अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के कंप्यूटर जो है 9th क्लास, जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हम एक सीक्वेंस के साथ बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो मोस्टली जो है वो बोर्ड के अंदर आते हैं। हम सबसे पहले आते हैं कि हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब देखें, इसके अंदर जो टॉपिक का मेन है, इसके अंदर जो जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम उसके बारे में एक डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं मेंशन करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 1 के कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपने जो जो याद करने हैं यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, डिफाइन प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हमारे पास मौजूद है। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन। ये वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने याद करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। बाय डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं, और 3 जो हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है व्हाट डू यू मीन व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइन प्रॉब्लम। ये थे क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, डिफाइन ड्रा अ पिक्चर। डिफाइन ड्रा अ पिक्चर strategy for defining a problem for defining a problem। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और एनालाइज द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 5, जो कि इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास होगा 6। हम एक मैं लाइन लगाता हूँ, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, व्हाट डू यू मीन
what do you mean by selecting the best solution? इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। और 7 के अंदर जो इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्ट? व्हाट इज एक्ट? इट आउट। ये कोमा जो है वो आपने आगे लगा देना, ठीक है, ये कंप्लीट कोमा है। स्ट्रेटजी in planning a solution, in planning a solution। और इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो 8, यहाँ पे लिखने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास मौजूद है, वो आपने याद करना है। विच थिंग्स यू which thing you first see when problem statement। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन। ये थे इस टॉपिक के हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन। जो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का, इस टॉपिक के 8 शॉर्ट क्वेश्चन वो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मोस्टली जो है ये पेपर के अंदर आते हैं। तो जो स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर तैयारी करेगा तो इंशाल्लाह उसका इस टॉपिक के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो क्लियर होंगे। जिसके लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम उसकी बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसके फ़्लो चार्ट के बारे में। और इसके अंदर से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उसकी डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर्स के अंदर से, इस टॉपिक के अंदर से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ताकि आप लोग उस वहाँ से इसकी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो पेपर है जो इस क्वेश्चन के अंदर से आएगा, इस चैप्टर्स के अंदर से आएगा, वो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास है इसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास है, टॉपिक का नाम चेंज करने लगे हैं और सेकंड टॉपिक है हमारे पास मौजूद है। उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक का नेम हमारे पास मौजूद है फ्लो चार्ट। ये हमारे पास टॉपिक है और इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 1 पे जो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, डिफाइन फ्लो चार्ट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का जो 2 होगा वो हमारे पास है व्हाट डू यू वी यूज़, वाई डू वी यूज़, कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाई डू वी यूज़ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करने के लिए।
इसके बाद हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट द importance of flow chart in problem solving. इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द पर्पस of processing for flow chart? इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आउटपुट? व्हाट इज़ द पर्पस of output for a flow chart? इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और 6 जो हमारे पास है हाउ फ्लो चार्ट is represented इसके बाद हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 7 जो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ terminal shape symbol in flow chart? Shape symbol in flow chart आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिसीजन? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ decision diamond shape symbol in flow chart? Symbols in flow chart। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 तक और ये जो टॉपिक है ये है फ्लो चार्ट का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर है 9 यहाँ पे मैं लिखने लगा ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आप लोगों का ये क्वेश्चन 9 जो है मेंशन करने लगा ताकि आप लोग क्लियर करेंगे उस क्वेश्चन को क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है लास्ट वाला जो है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कनेक्टर? क्योंकि ये पेपर में भी आया हुआ था, बोर्ड के पेपर के अंदर मोस्टली इम्पोर्टेंट है।
what is the connector, what is the purpose of connector. और इसके बाद सर्कल शेप, circle shape symbol in flow chart. इस टॉपिक के ये जो क्वेश्चन थे और ये हमारे पास 9 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के रिलेटेड। आप लोगों ने इन टॉपिक की तैयारी करनी है तो इंशाल्लाह आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बनेंगे, तो आपने इनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है वो एल्गोरिथम है, उसकी तरफ हम चलते हैं। एल्गोरिथम का जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब टॉपिक हमारे पास 3 शुरू हो चुका है, टॉपिक नंबर 3। और वो हमारे पास है एल्गोरिथम। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो मौजूद हैं यहाँ पे, इस टॉपिक के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसमें 1, व्हाट इज़ द रोल ऑफ algorithm और आगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसी का जो 2 इम्पोर्टेंट है, हाउ वी measure the efficiency of an algorithm। आप इसको जैसे मर्जी पढ़ सकते हैं, एल्गोरिथम की भी कहते हैं, और जो आप उसकी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन इसी का जो 3 है और इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है डिफ़ाइन। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करने लगा, डिफ़ाइन और ये टॉपिक इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये थे 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक के अंदर रिलेटेड है और मोस्टली इम्पोर्टेंट है, आपने इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। इसके बाद आगे हमारे पास कुछ टॉपिक है, क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है और वो भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉलोइंग। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन इसी का 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफ़। ये जो कंडीशन हमारे पास मौजूद है और इसके बाद है एल्स, और हमारे पास आगे है नोटेशन टू राइट
to write an algorithm और इसके बाद हमारे पास इसी का जो क्वेश्चन था 5, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड जो कि मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, टेस्ट डाटा का टॉपिक है जो कि बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है टॉपिक जो हमारे पास है टेस्ट डाटा और इसका जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, व्हाट इज़ द टेस्ट डाटा। और ये हमारे पास है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ टेस्ट डाटा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, वाई टेस्ट डाटा इज़ इम्पोर्टेंट, वाई टेस्ट डाटा इज़ इम्पोर्टेंट। और इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है 3 और 3 के अंदर हमारे पास है व्हाट इज़ वैलिड, व्हाट इज़ वैलिड एंड इनवैलिड टेस्ट डाटा। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सेंट डाटा। ये थे हमारे पास क्वेश्चन 4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5 की तरफ आते हैं, व्हाट डू यू मीन। क्योंकि ये मीन वाले क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं ये, बाय रॉन्ग और इसके बाद हमारे पास है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। ये इस टॉपिक के अंदर थे क्वेश्चन नंबर 5 तक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास शुरू होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो साथ ही आगे हम मेंशन करते हैं। और इसके अंदर भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नेम है यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। और इसका बाद हमारे पास इसी का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन इसी का 1, डिफाइन एरर। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आगे है लिस्ट, इसकी हमने लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट ऑफ एरर, लिस्ट टाइप्स ऑफ एरर। और इसी तरह हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 और इसी के अंदर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज लॉजिकल एरर। और
और ये दो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस टॉपिक के अंदर। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम चलेंगे, एक और टॉपिक हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशंस। इस टॉपिक के अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अंदर नहीं आता। अगर आपने इसको याद करना है तो इसके में सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशंस, और टॉपिक इसके अंदर नहीं आ सकता। और इसी तरह हमारे पास, चले मैं ये लिख देता हूँ टॉपिक ताकि आपको याद रहेगा, ये ना हो कि फिर आप इस टॉपिक में ही कोई भूल जाए, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर फाइनल के अंदर आ जाए। और क्योंकि बोर्ड वाले ये नहीं देखते हैं कि आपने कौन सी चीज़ तैयार की है, कौन सी चीज़ तैयार नहीं की, लेकिन हमने यहाँ पे वही चीज़ मेंशन करनी है जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, और ताकि बोर्ड वाले पेपर के अंदर वो क्वेश्चन दे और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो पेपर आसानी से हल कर लें। तो हम इंशाल्लाह वही क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करेंगे, 100% जो है वो पेपर में आने के उसके चांस होंगे, और ताकि अब हमारे स्टूडेंट की तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। ये तो हमारा टॉपिक जो है, ये मैंने अंडरलाइन लगा दिया यहाँ पे नीचे ताकि आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक हमारे पास है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंपेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशंस। ये था हमारे इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं और इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर्स के अंदर जो शामिल हैं। ओवरऑल मैं एक ही जगह पे सारे लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है, और जो मोस्टली ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में अंदर आने के चांस ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर मैं मैंशन करने लगा लॉन्ग क्वेश्चन को ताकि आपने इसकी अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है, और सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। जो टॉपिक 1 का जो था लॉन्ग क्वेश्चन जिसकी हम बात करेंगे, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन सा है, कौन सा आ सकता है, आपने उनमें से कौन सी किसकी तैयारी करनी है। और सबसे पहले हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कुछ इसी की डेफिनेशन भी दी होती है, वो हमने पहले डिस्कस की हुई है। व्हाट डू यू मीन What do you mean by a problem solving? और इसके बाद डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। डिस्क्राइब मतलब आपने डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। और इसका जो आंसर हमारे पास मौजूद होगा वो आपने देख लेना है। पेज जो है हमारे पास होगा बुक का, पेज बुक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो हमारे पास होगा 2 के दूसरे पेज पे इसका जो हमारे पास आंसर मौजूद होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा 2, और वो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के पास मौजूद है। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग सॉल्यूशन। और इसके बाद इसको आपने डिस्क्राइब भी करना है, डिस्क्राइब द स्ट्रेटजी टू प्लान सॉल्यूशन। और इसके बाद हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पे आएगा, और वो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक का शुरू होगा
ताकि आपको आइडिया भी होता रहेगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो था वो फ्लो चार्ट का था। और फ्लो चार्ट के अंदर जो मोस्टली इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसकी यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 3 और इसका मैं बताता जाऊँ, ये हमारे पास जो है पेज नंबर 4 पे होगा। बुक का पेज आपने यहाँ पे नोट भी कर लेना साथ 4, इसके अंदर इसका आंसर लिखा होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका स्टाइल मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और हमारे पास है इसके अंदर जो क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा व्हाट सिंबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट सिंबल आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग। और इसका जो हमारे पास पेज होगा, पेज जो बुक का है वो यहाँ पे लिखने लगा हूँ साथ ही 8। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टॉपिक का आएगा हमारे पास एल्गोरिथम का, और जो मोस्टली इम्पोर्टेंट भी है। आपने उनको तैयार भी अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको आइडिया हो कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग है। आगे राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली फाइनल पेपरों के अंदर आता है, पता नहीं कितनी बार ये आ चुका है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। 2024 के अंदर इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट गैस है और 2025 के अंदर इसको समझे लागू किया जाएगा। और ये ऐसा गैस है जो आप तैयारी करेंगे तो आपके पेपर के अंदर 50 में से 50 नंबर आने के चांस फुल होंगे। एडवांटेज, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही चैप्टर्स की बात किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारे सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं बात करूँगा इंशाल्लाह वीडियोस के अंदर, ताकि आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो वीडियोस है या नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके अंदर मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं या शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आने वाले होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपने उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी तरह फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो और मैथ इंशाल्लाह सब की वीडियोस जो है वो इसी चैनल्स के अंदर मौजूद हैं। आप उनको इजीली तरीके से देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप हमें दुआएं देंगे ताकि कोई एक भी स्टूडेंट हमारा पास हो जाएगा हमारी इस मेहनत की वजह से, तो इंशाल्लाह वो हमें दुआई देगा। तो हमें तो सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो ये टॉपिक था और मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखने लगा 7 एल्गोरिथम, क्योंकि टॉपिक 3 हमारे पास शुरू हो जाएगा। ये तो एल्गोरिथम का टॉपिक है और यहाँ पे एक बार ध्यान से आपने देखना है कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो आपने खुद अच्छी तरीके से उसको तैयार लाजमी करना है, मिस्टेक नहीं करनी किसी टॉपिक के अंदर। तो पेज नंबर है हमारे पास 23। क्वेश्चन नंबर ये थे 4 और मोस्टली इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और आगे ये 4 हमारे पास हो चुके हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो होने चाहिए जो मोस्टली इम्पोर्टेंट भी होते हैं। आगे है एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ। सपोज अ प्रॉब्लम एस मल्टीपल algorithm हाउ वुड यू चूज़। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, कोई लेंथ का जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो पेपर में मोस्टली नहीं दिया जाता और ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो टाइम टेकन हो, क्योंकि टाइम को भी देखा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन देते हैं जो टाइम के लिहाज से मैनेज करते हैं और उसको इजी तरीके से हल भी कर सकें। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में दिए जाते हैं ताकि जो टैलेंट स्टूडेंट है वो तो आसानी से हल कर लेगा, जो वीक स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद उसको हल करेगा ताकि वो फेल ना हो जाए। तो इसलिए पेपर नॉर्मल की फॉर्म में भी बनाया जाता है, डिफ़िकल्ट भी होता है। डिफ़िकल्ट उन स्टूडेंट के लिए होता है जो तैयारी नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हर पेपर ही डिफ़िकल्ट होगा, और जो स्टूडेंट तैयारी करेगा वो डिफ़िकल्ट पेपर उनके लिए आसान होगा। तो इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे तो आपका पेपर जो है वो बहुत ही ईजी होगा।
तो आपने तैयारी करनी है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे मैं साथ मेंशन करने लगा हूँ ताकि साथ एग्जांपल भी अपने देनी है। ये टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन था, और ये पेज जो हमारे पास बुक का होगा, इसका जो है वो आपने लिखना है 21 पेज का, जो पेज है बुक का 21 पेज पे ये लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। और इसके बाद हमारे पास है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो चुका है टेस्ट डाटा का। टेस्ट डाटा के अंदर जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद होंगे, और मोस्टली एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में दिए जाते हैं, तो आपने उसको लाजमी तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे मैं 6 लिखने लगा हूँ। व्हाट इज़ टेस्ट डाटा, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने दिया था। व्हाट इज़ टेस्ट डाटा, बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी लॉन्ग थोड़ा सा मस्ट होता है ताकि डेफिनेशन तो बच्चा लिख ले। व्हाट इज़ टेस्ट डाटा, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है लेकिन बच्चे को पता नहीं चल रहा होता कि डेफिनेशन भी यहाँ पे मौजूद है और इसी का लॉन्ग भी बना हुआ है, ताकि डेफिनेशन लिखने से कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। तो आपने चीज़ का ख्याल रखना है। और MCQs के अंदर से भी अक्सर ऐसा होता है डेफिनेशन मिल जाती है हमें, तो MCQs को भी अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। तो ये था टेस्ट डाटा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, और विद एग्जांपल, यहाँ पे भी आपने एग्जांपल आदमी देनी है। एग्जांपल में से एक आधा क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होंगे क्योंकि एग्जांपल में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो पेज हमारे पास मौजूद है वो आपने लिखना है यहाँ पे 25 पे इसका जो आंसर हमारे पास मौजूद होगा। तो ये थे इस टॉपिक के रिलेटेड जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैक्सिमम जो है ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं। तो हर स्टूडेंट ने यहाँ से तैयारी करनी है। तो और इंशाल्लाह, और इसके बाद जो है हमारा चैनल्स यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, कौम बाय अदील पे आपने आना है, और इसके बाद कौम बाय अदील चैनल्स पे आपने सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे मोस्टली मेरे इस चैनल के अंदर मौजूद है, और जिसका कोई कमेंट है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई जीमेल करना चाहता है, कौम बाय अदील जीमेल भी मौजूद है @gmail.com, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट भी है कौम बाय अदील की, उस पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद टिकटॉक भी है, वो भी आप इसी पे मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी है, वो भी आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जो वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं और जिसके MCQs हैं, और जिन जिन बच्चों ने नहीं लगाए वो इस चैप्टर के एंड पे जो दिए हुए हैं मोस्टली वो वहीं से तैयार करने हैं, क्योंकि मोस्टली पेपर के अंदर फाइनल के अंदर ना जो MCQs आते हैं वो आखिर से ही ज़्यादा दिए जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आपने एंड से ही तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से उसको तैयार करना है। इंशाल्लाह MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे। एक मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा पूरी MCQs की, चैप्टर नंबर 1 की भी, 2 की भी, ताकि वो कंप्लीट आपको एक MCQs के टॉपिक का कंप्लीट वो मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।